क्या आप भी वेट कर रहे थे इस वीडियो का, जिसमें मैं टाइम टेबल बताने वाला हूं आपको कि डेली बेसिस पे आपको क्या क्या पढ़ना है पार्ट ए के लिए स्पेशली, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड जो है पार्ट ए वो बड़ा क्रिटिकल पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का। अब बात करें क्योंकि वो हर एक साइंसेज में देखने को मिल रहा है, मतलब कॉमन पार्ट है, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी वेरिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप देखोगे अभी 2024 का पेपर आप उठा के देखोगे जून वाला, है ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन डाल रखे हैं एनटी ने, जो कि यूजीसी नेट में देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली सीएसआईआर नेट में ही है ये पॉसिबल, है ना। वहाँ पे लेवल थोड़ा सा कम है, इधर थोड़ा सा अप रहता है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी थोड़ा सा अलग है ना। तो आपको पढ़ना कैसे है, उस टाइम टेबल को कैसे आपको बनाना है कि डेली बेसिस पे आपका पार्ट ए जो है वो कवर भी होता रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना है, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज उससे पहले नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं आप भी और मैं भी। और मैंने आपको बताया भी था कि पहले हफ्ते में शायद देखने को मिल सकता है, तो 10 तारीख से पहले पहले क्या पता आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपके लिए कर लेता हूँ। पार्ट ए जो है नॉर्मली आपको पता ही होगा, है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 आपको करने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 30 नंबर का पेपर बन जाता है पूरा पूरा। अब ये 30 नंबर में से कैसे आप सिक्योर करोगे उसको सुन लो। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो डेली बेसिस पे आपको कुछ चीजें कवर करनी पड़ेंगी, है ना। आप को अगर परसेंटेज में गड़बड़ हो रही है तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाकर परसेंटेज बाय अभिषेक कौशिक सर ये लिख दो, अड्डा लिख सकते हो तो लिख देना, फिर मेरी वीडियोस खुल के आ जाएंगी, ठीक है। वो वीडियोस आप देखना स्टार्ट करो 1 बाय 1 करके, ठीक है। वो यूजीसी नेट के लिए है बट आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी, बिकॉज दोनों जगह कॉन्सेप्ट तो सेम है, मैथ्स तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सीएसआई हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, वो मैंने इसी में मेंशन कर दिया, और मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एजेस वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना, वो इन्हीं के बीच में आ जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, बिकॉज यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में अगर मैं बताऊं आपको, रीजनिंग वाला सेक्शन भी आपका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रीजनिंग वाले से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे तो वो हो आपका डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन, है ना, एक इधर चल रहा लेफ्ट राइट, वहां पाइथागोरस लगा दी अच्छी खासी और डिफिकल्ट बना दिया उस क्वेश्चन को, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन हो गए। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पजल्स छोटी सी एक आने को प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हाँ एक पजल्स आपको देखने को मिल सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये सारे काम अगर आप डेली बेसिस पे करोगे, आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको 6-7 घंटे आप पढ़ते हो और आप बिल्कुल फ्री हो, फ्री इन द सेंस कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो। जॉब वालों के साथ प्रॉब्लम रहेगी कि वो जॉब पे भी जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होता है, बट उनको भी निकाल सकते हैं, वो भी 3-4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। जो बिल्कुल फ्री हैं, जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको स्ट्रेच करके 8 से 10 घंटे इसको खींच देना है, बिकॉज नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम एकदम से शेड्यूल होगा, बिकॉज यूजीसी नेट का ऐसा ही हुआ है, उनको टाइम ही नहीं दिया एनटी ने। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है कुछ कुछ, तो आपको भी टाइम नहीं देगा, है ना। फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, तो आपको डेली बेसिस पे इतने घंटे के आसपास खींच देना है। मतलब ये तो 6 से 7 तो नॉर्मल आपको करनी है, कभी कभी मन करा तो 8 से 10 कर सकते हैं उसको। डेली बेसिस पे पार्ट ए को आपको 1 बाय 1 करके करना है ना। जैसे आज मान लो मैंने परसेंटेज उठाया और मैंने सोचा कि परसेंटेज के सारे टाइप कवर कर लूंगा, मैंने वीडियो सर्च करी परसेंटेज बाय अभिषेक कौशिक सर अड्डा 24/7, देख लिया आपने पूरी वीडियोस, क्वेश्चन स्टार्ट किए, बुक आपके पास है बुक से करो, मॉक टेस्ट अगर आपके पास है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो आप पीडीएफ कोई भी इंटरनेट से उठाओ, उसको सोल्व करना स्टार्ट करो, बड़ी सिंपल सा तरीका है, प्रैक्टिस कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, फिर आपने सीआईएसआई, ऐसे 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को फिनिश करो डेली बेसिस पे कह रहा हूँ। एक को उठाओ, एक को खत्म करो, 2 दिन का टाइम लगाओ कि 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश करूंगा, ऐसा डेली बेसिस पे करते चले जाओ बस। ऐसे रीजनिंग सेक्शन में आपको करना है। रीजनिंग में पहले बस ध्यान रखना है, मैथ्स और रीजनिंग में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो करने हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको करने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये तो बेसिक है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा आगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे ये काम करो, बहुत आराम से चीज़ें सॉल्व कर लोगे आप, और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पार्ट ए, और जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ डेली बेसिस पे, ठीक है। सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है, मैं उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, यही वीडियो मेरे को आपको बतानी थी। इस वीडियो में जो सोच रहा था मैं, जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है टाइम टेबल की, तो इस तरीके से अपना डेली बेसिस पे कवर करोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी पार्ट ए की, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना CSIR@Adda 24/7 को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना।
और शेयर भी कर देना साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।